I want to clear very first that by the grace of God, I didn't work for any award or reward. So long as this last 45 years, I was doing my duty, my responsibility in a very systematic way. And the awards and rewards were actually started coming from various walks of the life after knowing or after actually they come to know the reality. आज मैं कौन सा भी जगह में आपको मालूम मैंने अवार्ड के लिए या रिवार्ड के लिए काम किया भी नहीं है, ना करते रहूँगा। आप लोग देखा होगा इतने साल में हमारे एक वॉल पोस्ट, बैनर या कौन सा भी तरफ का एडवर्टाइज़मेंट हम लोग किया नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स और हमारा पेरेंट्स है, हमारा एडवर्टाइज़ेस जो हम लोग करता है, वो करते रहता है। उसके पीछे हमको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, उससे मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। एक्चुअली सक्सेस पाने के लिए कुर्बानी करना पड़ता है, उसमें कुछ भी शक नहीं है। शासन और अनुशासन से जो काम करता है, वो सिस्टमैटिकली करेगा तो मैं सोचता हूँ और अवार्ड और रिवार्ड अपना रास्ता से ज़रूर आ जाऊँगा। लेकिन मैं सोचता था कि हमारे पास जो बच्चे लोग इधर पढ़ने के लिए आता है, उनका लाइफ़ का साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। कोई भी बच्चा ये स्कूल से तालीम पाने के बाद उनका लाइफ़ का सक्सेस होते हुए मुझे देखना चाहिए। वही मेरा एक मीन्स मैंने जो लिया वो एक प्लेड्ज है, वो मैं जब तक है तब तक पूरा करते रहूँगा। उसमें कुछ भी शक नहीं है। इसके लिए हर चीज़ में हम लोग बच्चों को शासन और अनुशासन से उनका जो एजुकेशन देने के वो देते रहता है। दूसरा उसके पीछे कौन-सा भी सीक्रेट नहीं है। महाराष्ट्र जैसे सॉरी मालवनी जैसे स्लम में जब आपने स्कूल की शुरुआत की थी, बहुत ही गरीब बस्ती थी। यहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपने लोगों को मोटिवेट किया। कहीं यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं, माँ बाप तक का है, जो नशे के आदी हैं। इस तरह के बच्चों के साथ और इस तरह के माँ बाप के साथ डील करना कितना आसान या कितना मुश्किल रहा आपको इस जर्नी के दौरान? बच्चा किधर का भी हो, बच्चा है। मेरा एक ही उद्देश्य है, गरीब से गरीब बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। नहीं तो अमीर का बच्चे लोगों को उनको जैसे चाहिए उनको एजुकेशन मिलता है, लेकिन मैं उनको उल्टा सोचता हूँ, गरीब को भी जैसे एजुकेशन चाहिए वैसा मिलना चाहिए। उसमें कौन-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने सोचा स्लम के बच्चे लोग सबसे पहले उनको एजुकेशन मिलने का अधिकार है। इसके लिए उनको एजुकेशन देने के लिए मैंने सोचा, मुझे कौन-सा भी डिफ़रेंस नहीं है। हमारे बच्चे लोगों का बीच में भी कौन-सा भी डिफ़रेंस नहीं है। आज की तारीख में हमारे बच्चे लोग बॉम्बे के कौन-सा भी मल्टीनेशनल स्कूल के बच्चे लोगों का साथ कौन-सा भी तरफ का मुकाबला करने के लिए तैयार है और वो लोग ये भी प्रूव करके आता है कि हम किसी से कम नहीं है। आपके स्कूल से बड़े-बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स सभी तरह के लोग आज समाज में सेवा दे रहे हैं। इन बच्चों को आपने क्या सिखाया जिसके कारण इनको भी आपके साथ-साथ सक्सेस मिली? बच्चों को अपने पाँव में खड़ा करने का एक ही उद्देश्य हमारा स्कूल का एजुकेशन में। हर बच्चा एक तरफ से नहीं तो दूसरे तरफ से उनका पाँव में खड़ा रहना चाहिए। आप जैसे बोला हमारा स्कूल से बहुत सारे डॉक्टर्स निकल गया है। हमारे स्कूल से बहुत सारे एडवोकेट्स, बहुत सारे इंजीनियर्स और लास्ट 2-3 महीने के पहले एक छोकरी आके मुझे बताई सर मैं प एयर इंडिया का पायलट बना है लंदन बेस्ड। ये सब कुछ सुनेगा तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक्चुअली गर्व समझता हूँ क्योंकि हमने जो चीज़ के लिए जो एक बेसमेंट डाला, उसका फल
मिलते रहता है। मुझे से जास्ती खुशी जो कंडीशन से ये बच्चों लोग स्कूल में एजुकेशन के लिए माँ-बाप भेजा, उनका माँ-बाप को खुश हो जाता है। हम आपको काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं सर। लोग भी जानना चाहेंगे, आप इंस्पिरेशन है, इसलिए मैं आपके मुँह से जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि आप ना छुट्टी करते हैं, एकदम प्रॉपर टाइम पे आते हैं, प्रॉपर टाइम पे जाते हैं। जो डिसिप्लिन आप बच्चों में चाहते हैं, पहले खुद उसको पूरी तरह से अमल करते हैं। यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस पे भी आपकी नज़र बनी रहती है। आप क्लासरूम में भी जाते हैं, कैसे कर पाते हैं सर ये सब कुछ आप? अगर कौन सा भी काम आपको मालूम है दिल से, वफ़ादारी से करना चाहिए तो ये सब काम करने में कुछ दिक्कत नहीं आता है। कैसे भी काम करने के लिए बहुत ईज़ी है। सिस्टमैटिकली काम करने के लिए हमको पहले सिस्टमैटिक होना चाहिए। हम बाकी लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल बनना चाहिए। अगर मैं बच्चों को टाइम पर स्कूल में आना चाहिए और मैं भी कौन-सा भी टाइम पर आएगा तो बच्चे लोग सोचेगा देखो हमको टाइम पर आने के लिए बोलते हैं और प्रिंसिपल सर कौन-सा भी टाइम पर आता है। मीन्स ऐसा भी एक बात बोलने के लिए बच्चों को एक मौका देना नहीं चाहिए। इसके लिए हर तरफ से बच्चों के सामने मैं एक मॉडल एक्चुअली प्रिंसिपल बनना चाहता था। इसलिए मैं भी आपको मतलब बच्चे लोगों का हिसाब से मैं भी एक स्कूल में काम करता है उसके हिसाब से मेरा ड्यूटी आज तक पू एकदम दिल से पूरा किया है। आपने जब एसएससी के बैच की शुरुआत की थी, वो दौर ऐसा दौर था, बच्चे अगर पास हो जाए, ये सुन के ही माँ-बाप खुश हो जाते थे, क्योंकि अधिकतर बच्चे फेल हो जाते थे। एक लैंडमार्क शुरुआत की थी आपने 100% रिजल्ट के साथ सर। ये सक्सेस 100% वाली रिजल्ट आपको कैसे मिली और इसके पीछे की मेहनत का राज क्या है सर? आपने जो कहा है एक्चुअली सबसे बड़ा सच बताया है क्योंकि मलबोनी कॉलोनी जैसे एरिया में 10वीं में तभी 100% रिजल्ट लाना किसका भी हाथ का बात नहीं था। लेकिन मैंने जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाता था उनको साथ में बुला के टाइम टू टाइम मीटिंग लेता था। सबको मैं रिक्वेस्ट करता था कि कितना बच्चे लोग 10वीं में परीक्षा लिखने जाता है, मुझे कोई भी एक बच्चा फेल हो गया बोल के सुनना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारा टीचर्स उनका तरफ से हर तरफ से बच्चे लोगों के लिए साथ दिया। बच्चे लोग जितना मेहनत करता था उससे भी टीचर्स मेहनत करके वो हासिल किया है। आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक बड़ा सा विशाल सा स्कूल बनाने का, मलाड जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर आपके स्कूल में जगह की कमी होने के कारण कई बच्चों को आपकी स्कूल की बेहतरीन शिक्षा का अवसर नहीं मिलता था। वो जो ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर आप? गया 35 साल से मैंने एक छोटा-सा प्लॉट के लिए गवर्नमेंट से अलॉटमेंट के लिए कोशिश करता था। अलॉट होने के बाद भी उसमें हर तरफ का प्रॉब्लम आते गया, लेकिन मैं मेरा जीत छोड़ा नहीं है। मैं दिल में सोचा कितना भी साल होने दो, कितना भी पैसा होने दो, जो चीज़ मुझे मिला उसको मैं हासिल करते रहेगा। 35 इयर्स के बाद अब भी ऊपर वाला का दया से वो प्लॉट डेवलप करने का एक मौका मिला है। कुछ दिनों में मेरा मलवनी के बच्चे लोगों का जो आशा है उसको पूरा करने के लिए एक स्कूल का बिल्डिंग का एक्चुअली भूमि पूजन हो जाएगा। उसमें आज का तारीख में हमारे ये स्कूल में बच्चे लोगों को जो समस्या होता है उसको सब दूर करके एक मुंबई के लिए एक मॉडल स्कूल कैसे बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, कैसे देना चाहिए, वो सब कुछ दिल में रखते हुए उधर एक स्कूल शुरू करेगा। वैसे एजुकेशन भी उधर दिया जाएगा क्योंकि हर साल हमारे स्कूल में कम से कम 500-600 के ऊपर बच्चे लोग एडमिशन को एप्लीकेशन डालता है, लेकिन सीट का जगह का कमी होने से हम दे नहीं पाता है। अगर वो स्कूल मिलेगा तो ये समस्या भी हम लोग दूर कर सकता है। आपसे एक आखिरी सवाल है,
इस स्कूल में जूनियर केजी से एसएससी तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। वो जो नया स्कूल की बुनियाद रख रहे हैं आप, वहाँ पे क्या-क्या होने होगा, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। ज़रूर उधर भी केजी से 10वीं तक का स्कूल हो जाएगा। उसके बाद फुल फ्लेड्ज्ड कॉलेज होएगा। उनके साथ-साथ एक प्रोफ़ेशनल कोर्स का भी हम लोग मीन्स कोशिश करते हैं ताकि जो स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कॉलेज आने का है, वो लोग कंप्लीट कॉलेज करके उधर से निकले, ताकि 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए दूसरा स्कूल कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उधर ग्रेजुएशन तक का सब कोर्सेस रहेगा। उसके अलावा भी कोई भी बच्चा को 10वीं पास होने के बाद या 12वीं पास होने के बाद उनका कुछ एक्चुअली टेक्निकल कोर्स करके उनका जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस करके उसको अगर बाहर जाने के तो उसका भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। हमसे बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच। आपने आपका कीमती टाइम लेके हमारे पास आया, इसके लिए एमटीआई न्यूज़ का बहुत-बहुत आभार हूँ होली एंजल इंग्लिश स्कूल की तरफ से।